Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, BS सीरीज से आज मैं डिस्कस करूंगा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC. स्टूडेंट आज के सेशन में हम इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री पे बात करेंगे. सबसे पहले हिस्ट्री पे बात करता हूं. HPLC की जो टेक्निक है इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था होबर एंड हाल्समियन ने इन 1967. The technique of HPLC was introduced by Hober and Halsmian in 1967. But इसका जो इम्पैक्ट आया वो 1969 में जब कर्कलैंड ने पैकिंग मटेरियल डेवलप किया उसके बाद आया. बट HPLC made an impact after the development of packing material by Kirkland in 1969. बड़ा पैकिंग मटेरियल क्या था? पैकिंग मटेरियल was coated glass beads with a thin layer of silica and microsphere. जो पैकिंग मटेरियल था वो ग्लास पाउडर कोटेड ग्लास बीड था विद ए थिन लेयर ऑफ सिलिका एंड माइक्रोस्फेयर. तो ये हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है HPLC की. अब इसका ब्रीफ सा प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है, उस पर बात करता हूं जी. स्टूडेंट अगर आपने केमिस्ट्री सुपर किंग सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें. इस चैनल के ऊपर BS FS और A लेवल और जनरल केमिस्ट्री के बहुत सारे सेशन आपको मिलेंगे. अगर आप अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री को रियल सेंस में सीखना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री सुपर किंग फैमिली का हिस्सा बने. स्टूडेंट बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ HPLC. HPLC के अंदर टाइटली पैक्ड कॉलम यूज होते हैं जिसके अंदर स्मॉल पार्टिकल स्टेशनरी फेज के होते हैं. HPLC uses a tightly packed column containing very small particle of stationary phase. पार्टिकल का साइज चूंकि बहुत छोटा होता है इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होता है. सरफेस एरिया ज्यादा होने से सैंपल कंपोनेंट कॉलम के ऊपर बेटर सेपरेट होते हैं यानी कॉलम की एफिशिएंसी ज्यादा होती है. तो हम कह सकते हैं because of very small particle size of stationary phase greater surface area is exposed to sample component, so efficiency of column is increased. Efficiency of column is very high in HPLC. स्टूडेंट याद रखिएगा HPLC के अंदर चूंकि कॉलम टाइटली पैक्ड होता है इसलिए मोबाइल फेज की जो फ्लो रेट है वो आम कंडीशन में बहुत हाई नहीं होती. मोबाइल फेज की यूजफुल फ्लो रेट अचीव करने के लिए हमें मोबाइल फेज को पास करना होता है विद ग्रेटर प्रेशर. इन ऑर्डर टू डू सो वी हैव टू यूज पंप्स इन HPLC. यानी हम ऐसे कह सकते हैं एज column of HPLC is tightly packed, so at ordinary condition flow rate of mobile phase is not very high through the column. In order to obtain useful flow rate of mobile phase greater pressure is required in HPLC through the column. This greater pressure is achieved with the help of what pumps. ये greater pressure हम achieve कर सकते हैं with the help of pumps. जब स्टूडेंट क्या होता है, जब मोबाइल फेज पंप के थ्रू हम पास करते हैं तो ये मोबाइल फेज इंजेक्शन सिस्टम में पहुंचता है जहां पे सैंपल होता है जो कि ज्यादातर केसेस में डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर होता है. अब ये सैंपल मोबाइल फेज में इंजेक्ट हो जाता है. अब इंजेक्शन सिस्टम
कॉलम के स्टार्ट से पहले पोजीशन किया जाता है, यानी आफ्टर पासिंग थ्रू द पंप मोबाइल फेज रीच द इंजेक्शन सिस्टम वेयर sample is injected into the mobile phase. The injection system is positioned just before the start of column. कॉलम से पहले इंजेक्शन सिस्टम को पोजीशन किया जाता है। इंजेक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, सैंपल कंपोनेंट होते हैं। मोबाइल फेज पंप से जब गुजरेगा इंजेक्शन सिस्टम के अंदर जो सैंपल कंपोनेंट होंगे उनको साथ लेके कॉलम पे ट्रेवल करेगा। जब सैंपल कॉलम पे एंटर होता है वहां पे सप्रेशन अचीव होती है। अब स्टूडेंट ये जो सप्रेशन अचीव होती है ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टाइप की क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। अगर आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो ये सैंपल कंपोनेंट कॉलम के ऊपर सेपरेट होंगे ड्यू टू देयर रिलेटिव सोलबिलिटीज एंड टू लिक्विड्स, दैट इज मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। जिस कंपोनेंट की सोलबिलिटी मोबाइल फेज में ज्यादा होगी वो पहले अलूट होगा, जिसकी सोलबिलिटी स्टेशनरी फेज में ज्यादा होगी वो बाद में अलूट होगा। यानी इफ एचपीएलसी का जो मोड है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जो ज्यादातर यही होता है, तो फिर कंपोनेंट सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सोलबिलिटीज एंड टू लिक्विड्स, वन इज मोबाइल फेज अदर इज स्टेशनरी फेज। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो फिर सैंपल के कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एडजॉर्प्शन अफिनिटी ऑन द स्टेशनरी फेज। जिस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज पे एडजॉर्प्शन अफिनिटी ज्यादा होगी वो बाद में अलूट होगा, जिसकी कम होगी वो पहले अलूट होगा। तो अब इस केस में जब लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी में हम यूज करेंगे तो सप्रेशन प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन अफिनिटी पे होगा। स्टूडेंट कॉलम इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर आफ्टर अलूटिंग फ्रॉम कॉलम कंपोनेंट ऑफ सैंपल एंटर इनटू डिटेक्टर वेयर दे आर क्वांटिफाई, यहां पे उनको क्वांटिफाई किया जाता है। क्वालिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं रिटेंशन वॉल्यूम या रिटेंशन टाइम का पैरामीटर, जबकि डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर हम यूज कर सकते हैं एचपीएलसी के अंदर, कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर आर यूज इन एचपीएलसी। अब एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन की जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसको हम देखते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इन कंपोनेंट को जो एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी। Instrumentation of HPLC is much more complicated as compared with other chromatographic technique. HPLC requires a high pressure difference between inlet and outlet of mobile phase to get considerable flow rate through the column. HPLC की जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है ये बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के मुकाबले में कॉम्प्लिकेटेड होती है। HPLC में जहाँ से मोबाइल फेज इन होता है और जहाँ से आउट होता है इसके दरमियान हाई प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर होता है ताकि कॉलम के थ्रू मोबाइल फेज कंसिडरेबल रेट से फ्लो करे। एचपीएलसी के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट वो कुछ इस तरह होते हैं जिसको मैंने स्कीमेटिक डायग्राम में शो किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन पे वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मोबाइल फेज रिजर्वायर होता है जहाँ पे मोबाइल फेज रखा होता है। मोबाइल फेज रिजर्वायर कनेक्ट होता है पंप के साथ जो इसको हाई प्रेशर के थ्रू वहाँ से सक करके इंजेक्ट करते हैं। पंप्स के आगे क्या होता है, इंजेक्शन पार्ट होता है जहाँ पे सैंपल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी सेपरेशन करनी हो। अब मोबाइल फेज पंप से जब इंजेक्शन पार्ट में आएगा वहाँ से इस सैंपल को फ्लश करेगा ऑन टू द गार्ड कॉलम। गार्ड कॉलम ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर अनवांटेड चीज़ों के लिए एफिनिटी होती है, वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिटेन कर लेता है। फिर वहाँ से सॉल्वेंट सैंपल को फ्लश करता है ऑन टू द मेन कॉलम। मेन कॉलम के ऊपर क्या होता है, सेपरेशन होती है।
मेन कॉलम के ऊपर सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ relative affinity of sample component towards mobile phase and stationary phase। यहां से separated component different time पे enter होते हैं कहां पे जी, डिटेक्टर में। डिटेक्टर में इन sample component की quantification अक्कर होती है जो कि appear होती है in the form of electrical signal on the display। डिस्प्ले पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वो क्वांटिफिकेशन अपीयर होती है, उस ग्राफ को हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। इसी तरह बैक प्रेशर रेगुलेटर होता है जो कि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करता है बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द मोबाइल फेस। और यहाँ पे हमारे पास होता है जब सैंपल कंपोनेंट डिटेक्टर में एंटर होंगे तो वो उसके बाद उनको कलेक्ट करने के लिए वेस्ट रिजर्वायर होता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है HPLC के डिफरेंट कंपोनेंट की। तो स्टूडेंट आप इस तरह आप इसे लेबल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था अबाउट HPLC। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके 1 बाय 1 कंपोनेंट पे डिटेल में बात करेंगे। केमिस्ट्री सुपर किंग को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी एडवाइस करें। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।